हेलो डियर फ्रेंड्स, आई विश आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं आज, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। इस मेथड को जो आप कीवर्ड्स याद रख सकते हैं समझने के लिए, सबसे पहले है एंड लेबलिंग। एंड लेबलिंग मींस कि डीएनए का आइदर द 5' एंड और द 3' एंड मस्ट बी लेबल, एक एंड तो लेबल होना ही चाहिए। फिर आएगा बेस मॉडिफिकेशन। बेस मॉडिफिकेशन करते हैं सर्टेन विद यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल व्हिच विल स्पेसिफिकली टारगेट फॉर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है जी। अब तीसरा आता है कि जो मॉडिफाइड बेस है, जो मॉडिफाइड बेस है उसको रिमूवल, यानी द मॉडिफाइड बेस मस्ट बी रिमूव्ड। फोर्थ आ जाएगा क्लीवेज एट ए प्यूरिनिक एंड ए पिरिमिडिन साइट, जहां से एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन निकले हैं, जहां पे नहीं है उसको हम बोल देते हैं ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक साइट, तो वहां से क्लीवेज करना। उसके बाद करेंगे हम पॉलीएक्रिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है जी। अब देखिए हमने करने, वी हैव टू मेक 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। कितने? 4 रिएक्शन मिक्सचर बनाने हैं। 1 जहां पे ग्वानिन की जो बैंड होगा, मतलब वी ट्रीट विद एन kind of say chemical where the bands of guanine can be observed in polyacryl gel mostly। ठीक है। सेकेंड कि जो सेकेंड रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ऐसे केमिकल से ट्रीट करने हैं, फिर ऐसे हमें ट्रीटमेंट देना है कि जहां पे एडेनिन जो है उसके बैंड क्या हो, ज्यादा हो, मतलब दैट विल बी मोर डेंसर। फिर आएगा साइटोसिन, मतलब कि इस रिएक्शन मिक्सचर में जो क्लीवेज होगी पर्टिकुलरली कहां होगी, साइटोसिन में होगी। यहां पे साइटोसिन में भी हो सकती है, थायमिन में भी हो सकती है। ठीक है जी। अब फर्स्ट में क्या है कि विल गेट अ बैंड ऑफ जी, मतलब ज्यादा डेंसर बैंड जी के होंगे कंपैरिजन टू ए। सेकंड में ए के बैंड ज्यादा डेंसर होंगे कंपेयर ग्वानिन। तीसरे में साइटोसिन ओनली। फोर्थ में साइटोसिन एंड थायमिन। और इसमें कंपैरिजन हो जाएगा कि अगर मान लो जेल में, अगर यहाँ पे एक जेल है, यहाँ पे एक सी है और ये C+T वाला वेल है, अगर यहाँ पर एक बैंड आ रहा है, यहाँ पे एक बैंड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये बैंड कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं एक दूसरे को और वो क्या होंगे, C होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक बैंड है और एक बैंड यहाँ पे है, तो मतलब वो कौन सा बैंड होगा, वो T का होगा, क्योंकि उसको कॉरस्पॉन्डेंस नहीं कर रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करें, कंपेरिजन के लिए हमने क्या कर लिया, 4 डिफरेंट हमने क्या करें मिक्सचर ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या करेंगे, मोस्टली व्हाट विल डू, वी विल ऐड द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दैट विल बी लेबल्ड। क्या करेंगे, सिंगल स्टैंड डीएनए लगाएंगे, प्लस हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सम मॉडिफाइंग एजेंट, डीएनए मॉडिफाइंग एजेंट। ओके, जो कि मॉडिफाई करेंगे पर्टिकुलरली एक सिंगल बेस पे। जैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी मोस्टली ग्वानिन पे, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन होगी सेकेंड वाले पे एडेनिन पे प्रेफरली, थर्ड वाले मॉडिफिकेशन होगी साइटोसिन पे, फोर्थ वाले पे साइटोसिन एंड थायमिन, दैट मींस के एक मिक्सचर में। ठीक है जी। अब चलते हैं कि आपने क्या किया, सिंगल स्टैंड डीएनए डाला, आपने रिएक्शन मिक्सचर डाले, तो उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 4 मतलब यहाँ पे करें 3 स्टेप्स डिफाइन करें। फर्स्ट है बेस मॉडिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आप ग्वानिन देखेंगे तो ग्वानिन की यहाँ पे बेस मॉडिफाई कर दिया। अब बेस जब मॉडिफाई हो गया ना, क्या होता है, ग्वानिन जब मॉडिफाई हो गया, इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी टू बाइंड विद दैट ऑफ चेन। अब देखिए जो ग्वानिन है ना, ये बाइंड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज से। किससे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। किससे? ग्वानिन से। ग्वानिन जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इन दिस वी कॉल्ड इट शुगर के साथ। अब जब इसको मॉडिफाई कर देते हो, ये इसकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये कहते थोड़ा वीक हो जाता है, और इसको हम थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे सम काइंड ऑफ केमिकल्स दैट विल लीड टू रिमूवल ऑफ दैट ग्वानिन। ग्वानिन यहाँ से निकल गया तो इसको हम बोलते हैं सेकंड, दैट इज बेस रिमूवल। बेस रिमूवल हुआ। अब क्या हुआ कि जहां से बेस रिमूव हुआ है, हम क्या करेंगे, दैट विल गो फॉर सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन विच विल लीड टू कट और ब्रेक दी बॉन्ड। ये जो है ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है। जब ये क्लीवेज हो जाएगी, यहाँ पे देखिए क्लीवेज शो के, जब क्लीवेज हो जाएगी तो हमें एक फ्रेगमेंट मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्लीवेज कहाँ पे, जहाँ पे ग्वानिन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्वानिन नहीं है। ठीक है जी। अब लास्ट में जब ये चारों रिएक्शन हो जाएंगी, विल गो फॉर पॉलीएक्रिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है जी। हमने क्या किया, अभी हमने क्या सिंगल स्टैंड डीएनए लिया। सिंगल स्टैंड डीएनए को हमने 4 डिफरेंट रिएक्शन मिक्सचर में ले लिया। इन 4 डिफरेंट रिएक्शन मिक्सचर में जो फर्स्ट 2 रिएक्शन मिक्सचर है वो है किसके, प्यूरिन के लिए, यहाँ पे मेंशन किया है। जो नेक्स्ट 2 है वो है पिरिमिडिन के लिए। प्यूरिन कंप्राइजिंग ग्वानिन एंड एडेनिन, पिरिमिडिन साइटोसिन एंड थायमिन। देखिए यहाँ पे ग्वानिन और एडेनिन
साइटोसिन एंड थायमीन, मतलब स्पेसिफिकली हमें जैसे मान लो फर्स्ट में बात करें कि ग्वानिन में क्लीवेज करनी है, यहाँ पे देखो ना आप G ग्रेटर देन A, मतलब यहाँ पे जो टारगेट है ना, टारगेट है कहाँ पे होगी, मतलब ग्वानिन टारगेट है, ग्वानिन मॉडिफाई किया जाएगा और ग्वानिन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या क्लीवेज की जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे एडेनिन एंड ग्वानिन, यहाँ पे क्या होगा एडेनिन की मॉडिफिकेशन भी की जाएगी और जहाँ पे एडेनिन होगा वहीं से क्लीवेज होगी, मतलब एट दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड वहां पे क्लीवेज होगा। ठीक है जी। अब जो थर्ड और फोर्थ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो मॉडिफाइंग एजेंट है वो क्या, वो सेम है। ओके, मॉडिफाइंग एजेंट इज सेम, दैट इज ग्वानिन, सॉरी दैट इज डाइमिथाइल सल्फेट। ओके, क्या बोला, डाइमिथाइल सल्फेट। डाइमिथाइल सल्फेट क्या करता है, इट विल मिथाइलेट एट नाइट्रोजन 7 ऑफ ग्वानिन, ओके, एंड नाइट्रोजन 3 ऑफ एडेनिन, मतलब नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे है एडेनिन की, वो होगा मिथाइलेट। ओके जी। अब देखिए बात की थी हमने कि G ग्रेटर देन है, मतलब कि G जो है मोस्टली क्या हो, उसकी क्लीवेज हो, मतलब जहां पे ग्वानिन है वहीं पे क्लीवेज हो। तो उसके लिए करना है कि देखिए क्लीवेज के लिए सिंपली क्या करना है कि 90 डिग्री हीट कीजिए एट न्यूट्रल पीएच, उससे क्या होगा, बेस रिमूवल होगा, है ना। हमने बोला ना कि फर्स्ट इज बेस मॉडिफिकेशन, सेकंड इज बेस रिमूवल, थर्ड इज क्लीवेज। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई तो सेम से डाइमिथाइल सल्फेट, लेकिन जब हमने उसको क्या करना है, रिमूवल करनी है। रिमूवल यहाँ स्पेसिफिक हो जाएगा कि जब ग्वानिन की रिमूवल करनी है, बट कंडीशन 90 डिग्री आप उसको हीट करिए एट ए न्यूट्रल पीएच, तो क्या करेंगे, वो ग्वानिन को रिमूव कर देगा, जो मिथाइलेटेड ग्वानिन होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एडेनिन इनहांस्ड। ओके, एडेनिन इनहांस का मतलब यहाँ पे एडेनिन को टारगेट करना है। देखिए यहाँ पे हमने करना है कि जो पहले तो देखो मॉडिफिकेशन डाइमिथाइल सल्फेट से ही करी हमने, ठीक है, जो कि N3 पे करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि विल ट्रीट विद एन डाइल्यूट एसिड। क्या करना है, डाइल्यूट एसिड। जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, इट विल इनहांस द रिमूवल ऑफ एडेनिन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट विल कॉज द रिमूवल ऑफ एडेनिन। तो जो एडेनिन है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखिए जो शुगर है, शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो टूटेगा विद द हेल्प, यहाँ पे है ना, यहाँ पे किससे टूटेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस डाइल्यूट एसिड, और वो ये टूट गया तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा एडेनिन। एडेनिन रिमूव हुआ, और जब एडेनिन रिमूव हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या, क्लीवेज। क्लीवेज होगी विद द हेल्प ट्रीटमेंट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी कैन से अल्कली ट्रीटमेंट। अल्कली ट्रीटमेंट करेंगे, दैट विल लीड टू द ब्रेकेज ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड बिटवीन दी, है ना, जो कि यहाँ पे नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ये फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, मैं अगेन दोहराना चाहूंगा कि क्या करते हैं कि फर्स्ट क्या है, बेस मॉडिफाई करना है, सेकंड क्या करना है कि बेस मॉडिफिकेशन दोनों में सही है, एडेनिन और ग्वानिन में। ठीक है, उसमें डाइमिथाइल सल्फेट कर रहे हैं, ग्वानिन होगा 7 पोजीशन पे, नाइट्रोजन 7, और एडेनिन होगा नाइट्रोजन 3rd पोजीशन पे। ठीक है, मॉडिफाई हो गया, मिथाइलेटेड हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर हम उसको ट्रीट करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट कोई भी एसिड के साथ, हम डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन लेते हैं, तो क्या होगा, दैट लीड टू रिमूवल ऑफ द एडेनिन। ओके, अगर हम क्या करें, डायरेक्ट करें विदाउट एनी एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl, हम क्या कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं 90% क्या कर रहे हैं, सॉरी 90 डिग्री सेल्सियस और pH न्यूट्रल रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दैट लीड टू रिमूवल ऑफ ग्वानिन। अब मैं यहाँ पे अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप ग्वानिन को रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मतलब मॉडिफाइड ग्वानिन को, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू ट्रीट विद 90 डिग्री सेल्सियस एट न्यूट्रल पीएच। अगर हमने एडेनिन को टारगेट करना है, दैट मीन वी हैव टू फर्स्ट ट्रीट विद एसिडिक कंडीशन, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन, दैट क्या करेगा, दैट विल हेल्प रिमूवल ऑफ द एडेनिन को रिमूव करेगा। ओके जी। अब देखिए एडेनिन यहाँ से रिमूव हुआ, उसके बाद जो इसकी क्लीवेज होगी विद द हेल्प ऑफ NH। देखिए ये यहाँ पे समझिए कि एक जैसे यहाँ पे है शुगर, फिर हमारे पास, सॉरी यहाँ से इसको लेते हैं, शुगर फॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एडेनिन था, यहाँ से एडेनिन रिमूव हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूरिमिक साइट, है ना, प्यूरिनिक साइट, जहाँ पे प्यूरिन नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं हो गया। अब जो होगा, जो टारगेट होगा वो क्या होगा, फॉस्फेट, ये बॉन्ड टूटेगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से हो जाएगी क्लीवेज। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। अब बात करेंगे
नेक्स्ट जो सेट है दैट इज पिरिमिडीन का, ठीक है। पिरिमिडीन में क्या है, एक हमने कॉम्प्लेक्स, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, हमने बोले कि रिएक्शन बनाया, इसमें साइटोसिन है, दूसरा हम साइटोसिन थायमिन। मतलब इसमें साइटोसिन एंड थायमिन में क्या है कि दोनों ही टारगेट हो रहे हैं, दोनों जो बेसेस हैं मॉडिफाइड होंगे और जहां पे दोनों बेस होंगे वहीं से क्लीवेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम साइटोसिन वाले केस में कर रहे हैं, साइटोसिन पे ही क्लीवेज करेंगे, जहां पे ये बेस मिलेगा उसकी मॉडिफाई होगी और क्या होगा, क्लीवेज होगी। अब देखिए फर्स्ट वाले में अगर हाइड्राजीन प्लस NaCl करते हैं, हमने क्या बोला, हाइड्राजीन प्लस NaCl करते हैं, तो जो NaCl है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि रिएक्शन थायमिन की, मतलब हाइड्राजीन, देखिए हाइड्राजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, साइटोसिन और थायमिन के साथ मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर वहां पे हाइड्राजीन के साथ सोडियम NaCl पड़ा है, सोडियम क्लोराइड पड़ा है, तो क्या करता है वो थायमिन के साथ रिएक्शन, यानी हाइड्राजीन की थायमिन के रिएक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब थायमिन की मॉडिफिकेशन नहीं हुई, थायमिन जहां पे वहां पे से क्लीवेज नहीं हुई, तो क्लीवेज कहां से, पर्टिकुलरली साइटोसिन से। वही हमारे यहाँ पे एम है। अगर आप हाइड्रोजन प्लस NaCl ले लें तो क्या हो जाएगा कि जो बेस है ना, बेस रिमूवल है वो कौन सी होगी, किसकी, सिर्फ साइटोसिन की, जहां पे साइटोसिन है उस बेस की रिमूवल हो जाएगी और वहीं से क्लीवेज हो जाएगी। अब बात करें साइटोसिन और थायमिन की, इसमें हाइड्रोजन लगाइए, हाइड्रोजन डालने के बाद क्या होगा, द बेस, ये दोनों ही बेस रिमूव हो जाएंगे और क्लीवेज के लिए वी हैव टू ऐड द पिपरेटिन विल बी यूज्ड एज अ क्लीवेज। ओके जी। अब ये जब आप चारों ये 4 रिएक्शंस कर ली हैं हमने, देन अगेन वी हैव टू गो फॉर पॉलीएक्राइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब देखते हैं उसको कैसे रीड करना है, पॉलीएक्राइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ओके, अब क्या किया हमने कि आफ्टर दिस रिएक्शंस, इन सभी जो हैं रिएक्शंस हैं इनको क्या करना है, पॉलीएक्राइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉलीएक्राइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और उसके बाद वी हैव गॉन फॉर द ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद आपको कुछ पैटर्न मिलेगा, कुछ बैंड्स मिलेंगे जो आपको विजुलाइज करने हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमको कुछ ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हमें क्या मिला, कुछ इस तरह का पैटर्न मिला, तो अब इसको रीड कैसे करना है, इसको, ठीक है। ये तो हमारे पास पैटर्न मिल गया ऑटो रेडियोग्राफी का। अब हमने करना है स्मॉलेस्ट बैंड से स्टार्ट करते हैं और हमने, जैसे मैंने भी बोला आपको कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाना है, और बॉटम हमने क्या लेना है, 5' एंड लेंगे और हम टॉप लेंगे हम 3' एंड, ठीक है। तो अब इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि सबसे छोटा भैया ये है। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं ये दो। अब देखिए ना, इन दोनों में ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए C है और C+T है, और दोनों ही बैंड जो हैं एक दूसरे के, ये बोलेंगे कि समांतर हैं या फिर इक्वली हैं, ठीक है। तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि इनका सेम साइज है, तो एक ही दोनों को कॉरस्पॉन्ड करने की, इन दोनों का सेम ही है। तो सेम, अब देखिए क्या सेम, दोनों में कॉमन क्या है, C है, ठीक है, और इन दोनों को सेम है, तो सेम मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है। अब चल देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, और ये आ गया हमारे पास 8, 9, और ये अगेन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जो है बैंड और ये दोनों है, तो मैं इसको 10 ले रहा हूँ, ठीक है जी। अब आ जाइए, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, ठीक है जी। अब फर्स्ट बैंड है दैट इज इन G, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्वानिन। सेकेंड बैंड दोनों क्या है, क्योंकि देखिए हमने बोला था ना कि C और T, साइटोसिन एंड थायमिन में जो हम ले रहे थे रिएक्शन मिक्सचर में, दोनों ही टारगेट हो रहे थे, है ना, दोनों की मॉडिफिकेशन हो रही थी और दोनों ही मतलब कटिंग हो रही थी। मतलब सपोज के प्रोबेबिलिटी है कि साइटोसिन है वहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी, थायमिन है वहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी, ठीक है जी, क्लीवेज होगी। ओके, अब देखिए, तो ये 2 मैं ले रहा हूँ C। अब थर्ड है, थर्ड इज इन A, ओके, फोर्थ इज इन G, फिफ्थ कहाँ पे है, C, सिक्स्थ कहाँ पे है, 6 इज इन A, उसके बाद 7th G, 8 में देखिए, 8 में क्या है कि हम इसको T पे काउंट करें या C पे काउंट करें, क्योंकि ये दोनों जो है ना पिरामिडिन रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई है नहीं यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई बैंड नहीं है, तो मैं इसको T में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये T हो गया। उसके बाद 9 अगेन A, 10 और 10, ये दोनों कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में, साइटोसिन, तो मैं साइटोसिन लिखूंगा। 11 G, 12 A, 13 इज योर ग्वानिन। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बैंड। ओके, सीक्वेंस आ गया हमारे पास। ओके, तो दिस इज एन सीक्वेंस विच वी आर लुकिंग फॉर द
सीक्वेंसिंग। ओके, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।